Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what are they thinking about you? वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? Let's see. कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। What are they thinking about you? जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है right now? What are they thinking about you? King of Pentacle. बहुत सीरियस हुआ हुआ ये पर्सन राइट नाउ अपनी लाइफ को लेकर, और कुछ स्टेबल अपनी लाइफ में एक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। मैरिज, कमिटमेंट, किसी टॉक्सिसिटी में स्टक था पास्ट में ये पर्सन। ठीक है, टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप। ठीक है, कोई पास्ट जिसका टॉक्सिक रहा है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस है, एक एक्सट्रीम लेवल पे सीरियस हुआ हुआ ये पर्सन, और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर बहुत क्लियर है। इस पर्सन ये अपने माइंड में क्लियरिटी चाह रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर, बैलेंस। बिल्कुल, ये आने वाली लाइफ में अपनी बैलेंस चाहता है। ठीक है, एक हैप्पीनेस चाहता है, बैलेंस चाहता है। ये पर्सन अपनी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स। बिल्कुल, लव लाइफ को लेकर ये पर्सन किसी टॉक्सिक कनेक्शन या नेगेटिव कनेक्शन या स्टकनेस में नहीं रहना चाहता। ठीक है, क्लैरिटी चाहता है, बैलेंस चाहता है, अपना एक बैलेंस स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है। ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन चाह रहा है ये पर्सन राइट नाउ। ओके, ये पर्सन अभी क्या सोच रहा है आपको लेकर? क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, बहुत स्टेबल है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। मैरिज, कमिटमेंट, बहुत स्ट्रांग मैरिज की तरफ अप्रोच कर रहा है। मैरिज इसके लिए इंपॉर्टेंट हुई भी इस वक्त। ठीक है, सीरियस होकर सोच रहा है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। क्लैरिफाई टेम्परेंस, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ रहा है ये इंसान, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से निकला है। ठीक है, इसका कोई पास्ट टॉक्सिक रहा है। ओके, एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहा है। इमोशनल बैलेंस सिस्टम, इमोशनल स्टेबिलिटी, जो टॉक्सिसिटी रही है, जो इम्बैलेंस रिलेशनशिप रहे हैं, जो बहुत टाइम पासिंग रिलेशनशिप्स रहे हैं, वॉक अवे कर रहा है, किसी जगह से बाहर आ रहा है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ रहा है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है? इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, लेकिन आप इसको, आपका जो ऑप्शन है या जो आपका जो कप है, वो उसके बारे में बहुत कंटिन्यूसली सोच रहा है। एक्सेप्ट नहीं करा है। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है डिसीजन, लेकिन क्लैरिटी इसको मिल रही है। स्लोली बट श्योरली इसके माइंड को एक क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर। ठीक है, जो पास में हुआ, जो सब कुछ हुआ, वो साइड किया है, लेकिन आपको लेकर काफी क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, ये आपको पास में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, किसी टॉक्सिक, नेगेटिव और किसी टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप में रहा है। ठीक है, टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप में रहा है ये पर्सन। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर? लेट्स सी। फीलिंग्स में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ कंप्लीशन आया है भाई। यहाँ पर आपके पार्टनर किसी फेज को कंप्लीट करके बाहर आ रहे हैं, अपनी लाइफ के किसी चैप्टर को क्लोज करके आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं राइट नाउ। आपके लिए फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ओके, ऑप्शंस बहुत है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, आपकी तरफ मूव करे या ना करे, और भी ऑप्शंस हैं। तो सोचें भी बहुत ज्यादा चल रही हैं, आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। ठीक है, ऑप्शंस आपके पार्टनर की लाइफ में हमेशा रहते हैं। ठीक है, पर्सन एक अच्छी पर्सनालिटी का पर्सन है, इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, या ग्रोथ की तरफ है इसकी लाइफ। क्लैरिफाई सन, क्लैरिफाई सन, देयर फीलिंग्स फॉर यू। ये क्लैरिटी है इस पर्सन को फीलिंग्स में, लेकिन ये होल्ड कर रहा है, अभी भी आपको लेकर होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन से और बाहर आना चाहता है। ठीक है,
फिर उसके बाद कुछ क्लियर करेगा, थोड़ा सा और अपने आप को क्लैरिटी देना चाहता है, ऐसा ना हो किसी तरीके का रिग्रेट करे बाद में। ये कंप्लीट एक क्लैरिटी के साथ डिसीजन मेकिंग चाह रहा है, ठीक है। रिकंसाइलेशन को लेकर बहुत ज्यादा आपको लेकर स्ट्रांगली थॉट चल रहा है, स्ट्रांगली थिंकिंग चल रही है, ठीक है। जो पास्ट सिचुएशन थी वो क्लोज हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, वो चीज निकल चुकी है इस पर्सन के माइंड से, ठीक है। आपकी तरफ एक रीस्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचो विचार चल रहा है, ठीक है। एक्शन क्या हो सकते हैं इस पर्सन के आपकी तरफ, आपके पार्टनर एक्शंस क्या लेंगे इस कनेक्शन में। ओके, अनएक्सपेक्टेड कोई एक्शन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर आपको स्टेबल कमिटमेंट मैरिज के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड सा यहाँ पर ये पर्सन आपको ऑफर कर सकता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कोई एक्शन मिल सकता है, जब आप एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो उस वक्त आपके पार्टनर का कोई एक्शन हो। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है। आपके पर्सन को आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना है, बस थोड़ी सी कंफर्मेशन ये पर्सन अपने आप से और चाह रहा है कि आपके साथ ही आना ही ना, मतलब कि थोड़ा सा अपने आप को मेंटली कंफर्म कर रहा है कि आपके साथ ही न्यू बिगनिंग चाहिए ना, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है ना ये इंसान, ठीक है। सोचो विचार चल रहा है, एक्शन लेने से पहले, न्यू स्टार्ट करने से पहले आपको लेकर काफी पैशनेटेड है, आपको लेकर ओवर थिंकिंग करना, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचते रहना, कुछ ना कुछ माइंड में रहता है आपको लेकर, ठीक है। आप दिमाग से नहीं निकल रहे, लेकिन अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिसिटी को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर आ रहा है ये इंसान। अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपको लेकर, आप सब में जितने भी ऑप्शन है आप उसमें सबसे डिफरेंट है, ठीक है। और एक रिस्क टेकिंग होने वाली है, ठीक है। रिस्क टेकिंग ये पर्सन आपके साथ करने वाला है, किसी अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पर आपको कोई एक्शन, कोई मूवमेंट मिल सकती है। क्लैरिफाई द टावर, क्लैरिफाई द टावर, भाई टावर, टावर अनएक्सपेक्टेड कोई एक्शन, ठीक है। ये एम्पर अनएक्सपेक्टेड वे में अपना ईगो को ब्रेक कर सकता है इस एम्प्रेस और एम्पर। ये आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं यहाँ पर, ठीक है। आप एम्प्रेस हैं तो ये पर्सन एम्पर है। ये आपका सडन चेंज आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर एक सिमिलर एनर्जी, सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर पैटर्न है। क्लैरिफाई एस ऑफ फ्रेंड्स, ओके। ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की, एक स्टेबिलिटी को एक मतलब के बैक ऑफ द माइंड इस रिश्ते में दोबारा एक न्यू स्टार्ट लेने का मकसद होगा स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, मतलब के स्टेबल होना, मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है ये इंसान। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स, छोड़कर गया था ये आपको, ठीक है। लेट गो करके गया था ये, आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, इसने आपको छोड़ा था, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, व्हील आपको सपोर्ट कर रहा है, व्हील आपको फेवर कर रहा है, व्हील का सपोर्ट आपकी तरफ है, डेस्टिनी का सपोर्ट आपकी तरफ है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ रूट्स, यहाँ पर आप काफी डिप्रेस हैं, परेशान हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में इस रिश्ते को लेकर। आपको लगता है ये रिश्ता खत्म हो चुका है, अब नहीं बन सकता, आप अपनी शिप अराइव होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है, आपकी लाइफ में बैलेंस है, ठीक है। आप एक स्टेबल कमिटमेंट रिलेशनशिप का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रेस से बाहर आ चुके हैं, आप रिलैक्स हो चुके हैं, स्ट्रेस से बाहर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल मेंटल क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं मिल रही है और मिलती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है। मतलब कि आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी जिद में थे, किसी स्ट्रबन, ये पर्सन स्ट्रबन पर्सन है, ठीक है। एक स्ट्रबन नेचर है इस पर्सन का। ये पर्सन बहुत ज्यादा मन मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी को बहुत ज्यादा ये पर्सन वैल्यू देता है, और ये चाहता भी है वैल्यू मिले, खास तौर पे किसी और से मिले ना मिले तो आपसे तो जरूर मिले। आप वैल्यू करें, आप रिस्पेक्ट करें इसके डिसीजंस की, ठीक है। और मतलब कि आप तो इसके अपने हैं, इस चीज का एक इस पर्सन को गुरूर हो चुका था, या तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं बात में आके कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि भाई आप चाहिए भी या नहीं चाहिए लाइफ से, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आपको देखने को मिली होगी, आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ओके। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर कनेक्शन, आपके रिश्ते में और क्या होने वाला है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जो आपको छोड़कर गए थे, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कोई टॉक्सिक साइकिल चल रही थी, किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक था, ये उससे फ्री होकर आ रहा है, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, इसका होश ठिकाने लग चुके हैं, इसको अब किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान की तरफ नहीं जाना, ठीक है। गिल्ट, आपके पर्सन काफी गिल्ट में है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपसे माफी चाहते हैं, ये पर्सन एक गिल्ट में है, काम करता है, वर्क करता है, इस पर्सन को गिल्ट फील होता है इसने जो आपके साथ किया, ठीक है। आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के माइंड में रहते हैं, जॉय। ये पर्सन आपको काफी फ्री देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप इसलिए फ्री हैं क्योंकि आपने कभी हर्ट नहीं किया, पेन नहीं दिया, या आपकी एनर्जी इसलिए फ्री हो चुकी है। ये पर्सन को इतना स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। रिजेक्शन, इस पर्सन को डर है कि आप रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है। अब आप एक्सेप्ट ना करें, पहले इसने एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन अब आप एक्सेप्ट ना करें। आप बहुत टाइम से इसको कोई ऑफर एक्सेप्ट कर दे रहे थे, ठीक है। रिलीज,
ये पर्सन थोड़ा सा चाहता है कि आप पास्ट को रिलीज कर दें, पास्ट सिचुएशन से बाहर आ जाएं, पास्ट नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं, जो आपको रिजेक्ट किया, या ये बहुत ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि आपको पास्ट में बहुत बार रिजेक्ट कर चुका है। इम्पेशेंस एनर्जी है, चीजों को बेहतर करना चाहता है, लेकिन रिकवरी, देखिए रिकवरी पे आना चाहता है ये पर्सन, ये कनेक्शन को रिकवरी चाहता है, ठीक है। इस कनेक्शन की अब इम्पेशेंस हो रहा है, लेकिन इसको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो आप खत्म कर सके हैं चुके हैं एक्सपेंशन। ये पर्सन इस रिश्ते में एक्सपेंशन चाह रहा है, कहीं ना कहीं फेथ, आपका ट्रस्ट, इस रिश्ते को जो आपका फेथ था ना स्टार्टिंग से, ठीक है, आपका फेथ यहाँ पर बहुत मिस्ट्री कायम रही है इस कनेक्शन में, बहुत मिस्टीरियस पर्सन था ये, मतलब मिस्ट्री बना के रखा है इसने, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है हर चीज हाइड करी छुपाई है, ठीक है। पैशन, ये पर्सन काफी पैशनेटिव हो रहा है आपको लेकर, लेकिन एक डर है किसी तरीके का, एक डर इसके अंदर फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन प्रेयर कर रहा है, यहाँ पर ये पर्सन जानता है कि आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं, एक्सेप्टेंस, ये पर्सन जैसे कि दोनों आंसर्स के लिए रेडी कर रहा है खुद को कि अगर आपने ना बोला तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको इससे पहले रिजेक्ट कर चुका है या इस कनेक्शन को रिलीज कर चुका है, या ये कनेक्शन इस पर्सन की लाइफ में वैल्यू नहीं करता, ये पर्सन इस बात को पहले ही डिसाइड कर चुका है। लेकिन अब जैसे कि लाइफ में जो ठोकरें पड़ी हैं या जो कर्मा क्लियर हुआ है, जो नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के साथ ये पर्सन जो कनेक्टेड था, वो जो क्लियर एनर्जी हुई है उसके बाद ये पर्सन आपको महसूस कर रहा है, दोबारा ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा था इससे पहले, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहाँ स्टक थे, ऐसे कोई कर्मा था आपके पर्सन, किसी कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक साइकिल में स्टक थे आपके पर्सन किसी और के साथ। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके की अवेकनिंग हुई है आपको लेकर, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। द ब्लू लाइट, द ब्लू फ्लेम, आपके पर्सन अवेकन हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, ये पर्सन इस रिश्ते को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है। देखिए आप लोग की रूट्स एक साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग से आई एम सॉरी, ये पर्सन सॉरी चाहता है, आपसे सॉरी कह रहा है, ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा एक लाइटनिंग एनर्जी में आया है, ये आपसे माफी चाहता है, ठीक है, जो भी किया इसने, इसको चीज का गिल्ट है, ये आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है। ओके, फॉल इनटू माय आर्म्स, सरेंडर टू होल्डिंग द पर्पस, ठीक है, एक्सट्रीम ऑफ फीलिंग, यहाँ पर आपको पर्पस सरेंडर करना है इस रिश्ते के लिए, इसके पर्पस के लिए पर्सन माफी चाहता है आपसे, ठीक है। एक मतलब किसके अंदर गिल्ट है आपको लेकर, जो इसने आपके साथ किया, एक अवेकनिंग हुई है इस रिश्ते को लेकर, और एक मतलब कि ये कनेक्शन गाइडेड है, ठीक है। इम्पैक्ट, गाइडेड कनेक्शन है, कोई ना कोई पोर्टल यहाँ पर आप लोग की लाइफ में ओपन हो रहा है, बहुत वेट के बाद ये रिश्ता एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। कोई पोर्टल ओपन हो रहा है इस रिश्ते में, कुछ ना कुछ चीजें स्टार्ट हो रही हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर वाइल्ड कार्ड हो रहा है इस पर्सन का एंट्री, जब आपको लगता था ये रिश्ता वापस नहीं हो सकता, स्टार ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पर कोई स्टार सीड हो सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको आपको आपके एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत बड़ा रोल है उनका, एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप देखें, कुछ ना कुछ कर्मा कनेक्टेड था, कार्मिक रिलेशनशिप, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पर सोल ग्रोथ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, यहाँ पर सोल ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ कर्मा आपने फेस करा है, कुछ ना कुछ कर्मा था इस रिश्ते में, कुछ कर्मा कंप्लीट हुआ है, कार्मिक रिलेशनशिप, आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कहीं और कर्मा फेस करा और आपने इस पर्सन के साथ कर्मा फेस करा है, इस पर्सन की रिजेक्शन, इस पर्सन का मिसबिहेवियर, एक कार्मिक पैटर्न रहा है, कार्मिक मतलब कि एक सॉल्व होने से भी नहीं सॉल्व हो रहा था इस रिश्ते का प्रॉब्लम, ठीक है। और अब ऑटोमेटिकली आपके पर्सन एक अवेकनिंग स्टेज की तरफ है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, कुछ कर्मा था यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन लॉयल होकर आएगा और एक सेफ फील करेंगे आप, ठीक है। बहुत वेट करने के बाद एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आपको इस पर्सन की देखने को मिल सकती है अनएक्सपेक्टेड वे में, कि आपके साथ ये मैरिज करना चाहता है, जो बिल्कुल डिनाई पे था, जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो अब आपसे शादी करना चाहेगा, ठीक है। तो स्ट्रीम को एक बार अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।